अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूरा उसी तरह है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था। कह रहा है 2 पॉइंट एल एंड एन, दो पॉइंट है एल और एन। इधर डेटा बना लेते हैं। और ये कह रहा है 160 मीटर हैं दोनों, सही है भाई। तो ये दो पॉइंट हैं, एल ले लिया हमने और एक एन ले लिया, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 160 मीटर, ठीक है भाई, ये लिख लिया हमने। उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद कह रहा है एम लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट एम लाई कर रहा है इस लाइन पे। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम एल टू एम, सही है भाई। एल टू एम स्पीड जो दी हुई है एवरेज 10 मीटर पर सेकेंड है कि एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करा एल टू एम के दरमियान, ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एम लाई कर रहा है, अब ये नहीं बोला मिड पॉइंट है, तो एम कहीं भी लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे। तो एक ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है एल टू एम, तो उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है, यानी कि एस दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम उसको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, ठीक है भाई, ये आप समझ लें 6 सेकेंड। और उसके बाद कह रही है देन एम टू एन, और एम टू एन की तरफ गया एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड एम टू एन गया, स्पीड दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एम टू एन की, कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स इंटायर जर्नी एल टू एम, यानी कि एल टू एन जितना सफ़र करा है उसकी आप एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बुक हटा देता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है भाई, ठीक है भाई, इसको S1 कह लो, इसको S2 कह लो, ठीक है। अब इसकी हमें 160 मीटर अपार्ट दिया हुआ, टाइम नहीं पता भाई, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसका हम पहले L टू M का दरमियान हम क्या निकालते हैं, पहले L टू M का डिस्टेंस निकालते हैं। तो S1 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, ठीक है। इसका हम D निकालते हैं, D हमें मालूम करना है भाई, किसका, L टू M के दरमियान का, सही है, बता के हम डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो S1 बराबर हो गया D अपॉन T के, ठीक है भाई। तो S1 मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू D, तो D इज इक्वल टू S1, D1 कर लो इसको, चलो भाई। तो D1 कितना हो गया भाई, S1 जो है हमारे पास, फोकस आउट हो रहा है स्टूडेंट, तो ये तो स्टूडेंट तो फोकस आ गया स्टूडेंट। D1 हमारे पास, D1 जो हमारे पास आया, S1 हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई T हमारे पास है 6, तो D1 जो है हमारे पास आया 60। और ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, इससे कैंसिल 60 मीटर, तो मतलब D1 हमारे पास 60 आ गया। तो जब ये 60 आ गया तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 160 में से 60 माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब ये जो है 100 मीटर है, ठीक है भाई, ये 100 मीटर है, ठीक है। तो 60 ये, और क्योंकि 60 यहाँ पर आया है, लेकिन 60 यहाँ पर आया और ये पूरा कितना था 160, तो 160 में से माइनस करें 60 तो 100 मीटर का आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, ठीक है। तो इसका टाइम निकाल लेते हैं। तो आप निकालोगे M टू N के दरमियान टाइम मालूम करना है, तो टाइम मालूम करना है, T2 मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट। D2 दिया हुआ है 100 मीटर, S2 की दिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। तो S2 बराबर हो गया D2 अपॉन T2, तो T2 मालूम करना है, D2 अपॉन S2 फॉर्मूले में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, तो T2 मतलब टाइम 2 मालूम करना है। तो D2 कितना है 25, तो सॉरी 100 डिवाइडेड बाय ये कितना है 25, सही है। तो 25 अंदर 25 4 ज़ा 100, तो T2 हमारे पास आया 4 सेकेंड, ठीक है भाई, ये आ गया 4 सेकेंड। तो इसका टाइम जो आया T2 ये हमारे पास आया 4 सेकेंड। अब देखें इसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है L टू N के दरमियान। तो एवरेज स्पीड कैसे होगी भाई, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है,
और ये 4 सेकेंड और ये 6 सेकेंड 10 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड यहाँ निकाल लेते हैं भाई। एवरेज स्पीड कहाँ की है भाई? ये L टू N के दरमियान की स्पीड है, ठीक है भाई। तो वो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकिन, ठीक है भाई। तो ऐसे शो करते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 160 मीटर है, ठीक है भाई। टाइम कितना है, पहले का आया 4, सॉरी पहले का 6 है और 6 सेकेंड और दूसरे का क्या निकाला है 4। तो ये होगा, आगे पीछे कर सकते हैं, 4 + 6, पहला हमने दूसरा हमने बाद में लिख लिया। तो 160 मीटर डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये सेकेंड के सिंबल। तो एवरेज स्पीड जो आएगी हमारे पास वो आएगी 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मजा अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।